Good morning, friends. I'm Lokesh Kumar Soni, and from the side of KD College, I welcome you all. And this is your dear second year English literature class, and we will discuss those house. And we were discussing about a question that was during the last class. We were discussing Mrs. Linde's character sketch, which was not complete. And now today we will complete that one. Let's start. Next heading is Miss Linde's comparison with नोरा। मिस लिंडे के साथ उसका कंपैरिजन मतलब दोनों में क्या क्या सिमिलरिटी थी, क्या क्या डिससिमिलरिटी थी, क्या वैल्यूज, क्या उनके वर्च्यूज थे, क्या वाइसेस थे, उनके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है। इन द नोवेल द lives of Miss Linde and Nora go parallel, दोनों साथ साथ चलते हैं। ठीक है। ठीक। उसके बाद अगर हम बात करें बट नॉट इन सेम डायरेक्शन, their direction is quite apart from each other. There is a great difference in their directions. ठीक। उसके बाद मिसेज लिंडे या मिसेज लिंडे moves forward from an entity, from an isolated and
एम्प्टी लाइफ स्पान। ठीक, टुवर्ड्स मैरिज which is not love based but need, बल्कि वो क्या है, प्रेम पे निबंध नहीं है, प्रेम पे आश्रित शादी नहीं है, कायम पे आश्रित है जरूरत पर। ठीक है, शी नोज शी एंड हर पार्टनर Krogstad know each other's virtues and vices, values and devalues। ठीक है, प्लस एंड माइनस पॉइंट्स। Before going to be married, before going to be married, in life, while Nora abandons a life of material comfort and security, and security for seeking her individual identity in an utterly
unknown world. The example of Miss Linde thus casts a shadow, clearly casts a shadow on Nora from the beginning of the novel. ठीक है, अब हर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर थोड़ा फॉन्ट बड़ा करता हूँ इसका मैं। हर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर Nora's leaving her husband. ठीक है, इस पॉइंट के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि कितना ज़्यादा हद तक, किस हद तक नोरा जो है उसके डिवोर्स के लिए या लिविंग के लिए, अबेंडोन के लिए जिम्मेदार है लिंडे, कितनी जिम्मेदार है। इफ वी रीड द novel carefully, we come to know that Miss Linde is not responsible for Nora's leaving her husband at all, बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ठीक है, वो बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है इस चीज़ के लिए। दिस डिसीजन is totally taken by Nora herself. नोरा खुद नोरा के द्वारा ये डिसीजन लिया गया है।
although it is true that it is quite true that Miss Linde is responsible to hasten the crisis between Nora and her husband. ठीक है, रेस्ट ऑफ द मैटर विल बी डिस्कस्ड इन नेक्स्ट स्क्रीन। ठीक, अब मिसेज लिंडेज कंपैरिजन विद नोरा, कि नोरा का कंपैरिजन हो रहा है किसके साथ में, लिंडे के साथ में। इन द नोवेल द लाइव्स ऑफ मिस लिंडे एंड नोरा गो पैरेलल, कि इस नोवेल में जो है लिंडे और नोरा दोनों की लाइफ समानांतर चलती है, एक दूसरे के साथ साथ चलती है, बट नॉट इन द सेम डायरेक्शन, सेम दिशा में नहीं चल रही है। देयर डायरेक्शन इज क्वाइट अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, इनके दोनों की जो डायरेक्शन है एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। देयर इज अ ग्रेट डिफरेंस इन देयर डायरेक्शन, उनकी डायरेक्शन में काफ़ी डिफरेंस है। मिसेज लिंडे मूव्स फॉरवर्ड फ्रॉम एन आइसोलेटेड एंड एम्प्टी लाइफ स्पान टुवर्ड्स अ मैरिज। मिसेज लिंडे जो है बिल्कुल एक खाली उजाड़ क्षेत्र से एक शादी की ओर बढ़ती है, विच इज़ नॉट लव बेस्ड, जो कि प्रेम पर आधारित नहीं है, बट नीड, जरूरत पर आधारित है। शी एंड हर पार्टनर क्रोगस्टेड, वह और उसका पार्टनर क्रोगस्टेड नो ईच अदर्स वर्च्यू एंड वाइसेज, वैल्यू एंड डिवैल्यू, प्लस एंड माइनस पॉइंट्स बिफोर गोइंग टू बी मैरिड इन लाइफ। जीवन में शादीशुदा होने से पहले वे दोनों एक दूसरे के गुण अवगुण, ठीक है, और मूल्य अवमूल्य, अच्छे और बुरे बिंदुओं को जानते हैं। वाइल, जबकि नोरा अबेंडोन्स, नोरा त्यागती है, लीव्स अ लाइफ, एक ऐसा जीवन को त्यागती है जो कि कंफर्ट से भरा हुआ है, ठीक है, भौतिक सुख सुविधाएं हैं, सुरक्षा है, लेकिन उन सभी को वो जो है छोड़ देती है। किस चीज़ के लिए? फॉर सीकिंग हर इंडिविजुअल आइडेंटिटी, अपने खुद की व्यक्तिगत पहचान को ढूंढने के लिए। और पहचान भी कहाँ ढूंढ रही है वो? इन एन अटरली अननोन वर्ल्ड, पूर्णतः बिल्कुल अनजान दुनिया में, ठीक है। द एग्जाम्पल ऑफ लिंडे, मिस लिंडे दस क्लियरली कास्ट अ शेडो ऑन नोरा फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द नॉवेल। इस प्रकार से मिस लिंडे का जो एग्जाम्पल है वो स्पष्ट रूप से छाया डालता है किसके ऊपर? नोरा के ऊपर। कहाँ से? फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द नॉवेल, नॉवेल की बिल्कुल शुरुआत से। हर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर नोराज लिविंग हर हस्बैंड, और नोरा किस हद तक जिम्मेदार है, मिस लिंडे किस हद तक जिम्मेदार है नोरा के द्वारा अपने पति को छोड़े जाने के लिए। इफ़ वी रीड द नॉवेल केयरफुली, अगर हम नॉवेल को केयरफुली पढ़ते हैं तो वी कम टू नो, हमें पता चलता है दैट कि मिस लिंडे इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नोराज लिविंग हस्बैंड एट ऑल, इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार नहीं है भाई, इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर नोराज लिविंग हस्बैंड एट ऑल, कि लिंडे बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं है कि वो नोरा अपने पति को छोड़ दे, इस चीज़ के लिए वो बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं है। दिस डिफिकल्ट डिसीजन इज टोटली टेकन बाय नोरा हरसेल्फ, और ये जो कठिन डिसीजन है, कठिन निर्णय है, ये केवल और केवल नोरा के द्वारा खुद लिया गया है। इसमें किसी ने भी इसको जो है असिस्ट नहीं किया, परसिस्ट नहीं किया, ठीक है, और इसको जो है इंसिस्ट भी नहीं किया। आगे, ऑल्दो, हालांकि इट्स क्वाइट ट्रू, हालांकि ये बिल्कुल सत्य है, दैट के मिस लिंडे इज रिस्पॉन्सिबल टू हैसन द क्राइसिस बिटवीन नोरा एंड हर हस्बैंड, हालांकि ये बिल्कुल सत्य है कि लिंडे इस बात के लिए जरूर जिम्मेदार है कि उसने जो है उन दोनों के बीच में जो
क्राइसिस बढ़ रहा था, जो प्रॉब्लम बढ़ रही थी, दोनों के बीच में गैप बढ़ रहा था, उस चीज़ को बढ़ावा जरूर इसने दिया है, लेकिन इसका यह इंटेंशन नहीं था कि दोनों एक दूसरे को छोड़ ही दें। ठीक है, आगे इसी पॉइंट को हम आगे प्रोसीड करते हैं। Krogstad offers to withdraw Krogstad offers to withdraw his letter but Mrs. Linde feels that, लेकिन मिस लिंडे ऐसा फील करती है कि that Nora and her husband's life is based on full falsehood, पूर्णतः वो जो है झूठ पे टिका हुआ है, झूठ की नींव पर उनका रिश्ता टिका हुआ है। एंड शी दिस बाय लेटिंग हेल्मर read the letter sent by Krogstad. Sent by Krogstad. ठीक, आ गया। Thus, she is instrumental in creating confrontation controversy and clash between Nora and Helmer. C. Good use of alliteration. It is hard. It is very hard
to blame Linde, या मिसेस लिंडे for the breakup of Nora and Helmer. ठीक, आगे ठीक है। अब हम इसका ट्रांसलेशन करते हैं, क्योंकि टाइम लिमिट हमें अलाउ नहीं कर रही है कि इस पेज को पूरा भरा जाए। 30 मिनट का ही वीडियो एक बार में बनाया जाता है और 30 मिनट्स आई थिंक अबाउट टू फिनिश, दैट्स वाई वी विल ट्रांसलेट दिस पोर्शन। क्रोगस्टेड ऑफर्स टू विड्रॉ हिज लेटर, क्रोगस्टेड जो ऑफर करता है कि उस लेटर को उठा लिया जाए, बट लेकिन मिसेस लिंडे फील्स दैट, मिसेस लिंडे इस बात को फील करती है दैट कि नोरा एंड हर हस्बैंड्स लाइफ इज बेस्ड ऑन फुल फॉल्सहुड, कि नोरा और उसके हस्बैंड की लाइफ जो है पूरे तरीके से झूठ पर आधारित है, उसमें कहीं कोई सच्चाई नज़र नहीं आती है। शी एंड्स दिस, और वो तो केवल इस चीज़ को ख़त्म करती है बाय लेटिंग हेल्मर रेड द लेटर सेंट बाय क्रोगस्टेड, वो तो केवल हेल्मर को लेटर पढ़ने देती है, इतना सा चांस जरूर क्रिएट करती है जो कि क्रोगस्टेड के द्वारा भेजा गया है। 10 इस प्रकार से शी इज इंस्ट्रूमेंटल इन क्रिएटिंग कन्फ्रंटेशन, कंट्रोवर्सी एंड क्लैश बिटवीन नोरा एंड हेल्मर, इस प्रकार से वो तो केवल एक यंत्र है, माध्यम है, डायरेक्ट खुद नहीं है। किस चीज़ में? उन दोनों के बीच में कन्फ्रंटेशन, कंट्रोवर्सी एंड क्लैश क्रिएट करने में, मतलब दोनों के बीच में विरोधाभास क्रिएट करने के लिए वो केवल एक इंस्ट्रूमेंट की तरह उसने काम किया है, बाकी खुद फुल्ली शी इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। इट्स वेरी हार्ड टू ब्लेम मिसेस लिंडे फॉर द ब्रेकअप ऑफ नोरा एंड हेल्मर, इस प्रकार से यह बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि नोरा को लिंडे को ब्लेम किया जाए, किसके लिए? नोरा और हेल्मर के ब्रेकअप के लिए। ओके, थैंक्स गाइज, इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।